हेलो दोस्तों, हाय वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज तक आप लोगों का जितना भी साथ मुझे मिला है, जितना भी आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरे साथ बने रहे हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और अभी तक के आपके जितने भी इस सफ़र में आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ आज करना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ पर भी आप अपने जीवन में अपने आप को परेशान फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ, जहाँ पर भी आप पाते हैं कि आपकी लाइफ़ में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करके रखी हैं। जो भी ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं, हम सभी के जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए, अपने भले के लिए दूसरों का बुरा करने से कभी चूकते नहीं हैं। ठीक है? उनकी लाइफ़ के प्रति एक अप्रोच ही कुछ ऐसी होती है, या आप ये कह सकते हो कि उनकी शायद अवेकनिंग का टाइम ही अभी नहीं आया है, सोल ही उस लेवल पर नहीं है। तो उन लोगों को क्या लेवल पर आपको छोड़ना है और किस लेवल पर आपको रिएक्ट करना है, बहुत सारे इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं। आप लोग पूछते हैं। आज कुछ इसी तरह की बात मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो दोस्तों, कभी भी नॉन रिएक्टिव एटीट्यूड, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है? अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप झुकें, आप परेशान हों, लेकिन अपना जवाब सिर्फ़ उतना सा रखिए जितना समय की माँग है, जितना समय की डिमांड है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, लिटरली आपको परेशान कर रहा है, आपकी चीज़ें ख़राब कर रहा है, और मैं आपको वहाँ पर सजेशन दूँगी कि आप चुप रहिए। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता। साइलेंस का मतलब है नॉन रिएक्टिव होना। आपने एक अपना रिएक्शन इतना ग्रेसफुल रखना है, टू लाइनर, वन लाइनर बोलना है, अपनी बात को बताना है, समझाना है और निकल जाना है। ठीक है? कुछ भी बर्दाश्त करने जैसा इसमें नहीं होता है। एंड सेकंड थिंग, देखिए, जो सबसे बड़ी गलती आप कार्मिक एनर्जीज़ के साथ करते हो, पहले उसको ठीक कर लेंगे ना अगर आप, तो आपकी लाइफ़ की अधिकतर प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएँगी। वो आपकी गलती होती है कि आप बार-बार जो मौका देते हैं, ठीक है ना? बार-बार जो मौका देते हैं, आपको ये समझना होगा कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। ठीक है? आपको इस दुनिया में हमेशा ये समझाया जाएगा, मैं अपने जीवन के आधार पर कहती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहती हूँ, अधिकतर दुनिया आपको ये समझाएगी, फॉरगिव करने का मतलब है बार-बार रॉन्ग एनर्जीज़ में चले जाओ, इंडल्ज हो जाओ, उनको फिर से मौका दो, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो, अपने जीवन को दाँव पे लगा के उनके साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, सो दैट आपका एक सिंक में जीवन चल सके। और आपको बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी सलाहें सालों-साल बाद तक दी जाती रहती हैं। भाई, जब सिंक बनना होता, अगर एडजस्टमेंट्स होने ही होते, तो इतने सालों में हो चुके होते, ठीक है? तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच सजेशंस। ऐसे सजेशंस को पहले तो अपनी लाइफ से कट करिए, ऐसे लोगों को सुनना बंद करिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली के लोग होते हैं, बहुत सारे आपके अपने ही होते हैं जो ऐसा सजेशन कर रहे होते हैं, और आप उनको अपना समझ के एक बार हमारी बात सुन के तो देखो, एक बार हमारी बात मान के तो देखो, ऐसा सब सोच के आप फिर से किसी की वजह से उस चीज़ के अंदर मत जाइए, मत जाइए। ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में झेला है वो आपने झेला है, जो झेलना पड़ेगा वो भी आप ही झेलेंगे। सलाह देने वाले, ठीक है, अपने नज़रिए से जीवन को देख रहे हैं, आप अपने नज़रिए से जीवन को देखना शुरू करिए। हर एक का जीवन को देखने का नज़रिया अलग है, डिफरेंट है, ठीक है? तो आप अपने नज़रिए से जीवन को देखिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखिए। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, तो ये दुनिया जो आपको सिखाती है ना फॉरगिव करने का मतलब, वो बिल्कुल ही रॉन्ग मतलब है, ठीक है? फॉरगिव करने का मतलब है आप अपने जीवन से उस एनर्जी को कट करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ग्रो करिए, ठीक है? अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फ़ोकस होइए, पास्ट के उस रिग्रेट को छोड़ के, पास्ट के उस ग्रज को छोड़ के, उस एनर्जी को उसके हाल पर छोड़कर आप अपने जीवन में मूव ऑन करिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ।
तो जब कभी ऐसे कोई एनर्जी जो पास्ट में आपको बहुत हार्म कर चुके हैं ना, वो अगर लौट के आते हैं, तो मैं जो आपको बात बोल रही हूँ कि फॉरगिव, फॉरगिव तो इसलिए करिए क्योंकि आपका मूव ऑन करना इम्पॉर्टेंट है। आपका अपनी लाइफ पर फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, बजाय उस धोखे पर, उस चीज़ों पर, उन पास्ट के इवेंट्स पर फोकस करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ से हटकर आपका अपने ऊपर आने के लिए आप फॉरगिव किए बिना, आप उस चीज़ को लेट गो किए बिना निकल नहीं पाएँगे वहाँ से, इसलिए फॉरगिवनेस बोली जाती है। अपने आप को ये चीज़ समझाइए कि कुछ कर्मा का लेन-देन था, हुआ, चीज़ें ऐसे ही होनी थी, हुई, दैट्स इट। मैं अब आगे अपने जीवन में आगे बढ़ूँगी, ग्रो करूँगा, ग्रो करूँगी, ठीक है? मैं अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस लाऊँगी अपना, लाऊँगा, ठीक है? जो भी आप देख लीजिएगा, जेंडर वाइज़ मत सोचिएगा। तो आप वो तो करिए, लेकिन बट नेवर फॉरगेट, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी एनर्जी आती है आपके पास अगेन और बहुत आपको एक ऐसा पपी फेस बनाकर आपके साथ आना चाहती हैं, ठीक है? बहुत, तो आप समझिए इस बात को कि आपने ये कभी फॉरगेट नहीं करना है कि पास्ट में आपने कितने मौके इस इंसान को दिए थे और बार-बार आपने क्या उसकी वजह से झेला। तो नेवर फॉरगेट कि आपका पास्ट में नुकसान किस लेवल का हुआ था इस व्यक्ति के हिसाब से। अब वो नुकसान हमेशा मनी पे मत जाइए, आपका एनर्जी का नुकसान हुआ था, आपने बहुत सारा अपना वक़्त बर्बाद किया था, ठीक है? आपने बहुत सारे आपके हो सकता है बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको कभी-कभी आई हों, आपने आपका वो लॉस हुआ, आपके रिलेशंस का कितना लॉस हुआ, आपकी कितने सारे लोगों से आपको दूर किया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपके आस-पास वो जो ट्रैप, वो जो जाल बिछाया गया, क्या ज़रूरत थी? अगर आप इतने ही सीधे सिंपल तरीके से रिलेशनशिप को अब चलाने का वादा कर रहे हैं, तो पास्ट में भी आप चला सकते थे। ये कभी मत भूलिए कि ये उस व्यक्ति की टेंडेंसी है। कभी भी मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति को फिर से अपनी लाइफ में री एंट्री देते हैं, वो अपनी वही हरकतें आपके साथ फिर से हर बार, बार-बार दोहराएँगे। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसे पर्सन के साथ वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या आप इतना अफ़ोर्ड करते हैं कि आप इनके साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, या आप जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को देखें, अपने जीवन को सोचें? आपको भी तो एक ही जीवन मिला है, एक ही लाइफ मिली है जीने के लिए, ठीक है? आप कितना कुर्बानी, कितना कुर्बानी? अब कुर्बानियों की जगह आपकी लाइफ में नहीं रहनी चाहिए। जो आपकी तरफ आए, बराबरी का सौदा करते हुए आए, तो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ऐसी किसी चीज़ में आपको घुसने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल भी आपको ऐसे लोगों के साथ इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, पेज ऑफ एंड्स। आप जहाँ से निकल आए हैं, ठीक है? आप जहाँ पर थे, आपके साथ जो किया जा रहा था और जहाँ से आप निकल के आए हैं, जहाँ से आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उस जगह पर, उस स्टेट पर बैठे रहिए, उसी पर अडिग रहिए, ठीक है? अपने उसी डिसीज़न पर बैठे रहिए, नहीं बदलिए अपना डिसीज़न किसी के भी लिए। और कोई भी अगर आपको ये गारंटी दे सकता कि इस चीज़ से आपका जीवन सुधर जाएगा, तो ये गारंटी पास्ट में क्यों नहीं आई आपके पास? ये अपॉर्च्युनिटी पास्ट में क्यों नहीं आई आपके पास? ज़रा-सा आप यहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिकल होके सोचने का मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जहाँ से आप निकल आए वहीं एंटर हो जाना, एस ऑफ कप्स, वहीं एंटर हो जाना, ये कहाँ की समझदारी है? क्या आपने कभी देखा है कि जेल जब कोई भोग चुका होता है, जेल की सज़ा जब कोई अपने जीवन में भोग चुका होता है, क्या कभी वो वापस चाहेगा उस जेल में जाना? हुँ? भले ही जेल कितनी सुंदर हो, कितने ही शानदार वहाँ इक्विपमेंट्स लगाए गए हों, बड़े वहाँ पर तो बड़ी कहते हैं ना अपग्रेड कर दिया गया है ना? तो एक बार जो वहाँ सज़ा काट चुका है, भले ही कितनी ही सुंदर जेल बना दो, कितना ही अच्छी जेल बना दो, कितना ही हाई लेवल की हाई सिक्योरिटी जेल होगी,
क्या कोई उस जेल में फिर से जाना चाहेगा? नहीं ना। आपका सीधा आंसर क्या होगा? क्या बेवकूफ़ है? हाँ, तो इसी तरह जीवन में भी क्या बेवकूफ़ हैं जो वापस से उन्हीं चीज़ों में जाना है? इन लोगों ने पास्ट में आपका बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। क्वीन ऑफ कप्स, पास्ट में इन लोगों ने आपका इतना नुकसान किया है कि अब आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। सिक्स ऑफ वैंड्स, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप उन्हीं चीज़ों में फिर से एंटर होकर आपका जीवन का एक लंबा समय, जिन लोगों के बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपने अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों पर अब सुधर जाएँगे, तब सुधर जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, यही एक्सक्यूज़ दे देकर आपको बार-बार धकेला गया। आप बार-बार गए और हर बार आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा गया है। द वर्ल्ड, ये साइकिल एंड हो चुके हैं, ठीक है? आपके दर्द के ये साइकिल जो है ना, ये ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सुंदर कार्ड आ गया, है ना? ये ख़त्म अगर हो चुके हैं, तो अपनी पावर में बन के रहिए और इनको ख़त्म ही रहने दीजिए। इनको ख़त्म ही रहने दीजिए, इन साइकिल्स को, इन डोर्स को अब ओपन करने की कोशिश मत करिए और किसी को अलाउ भी मत करिए कि वो आपकी लाइफ में इन टॉक्सिसिटी के पैटर्न्स को दोबारा से दोहरा सके, इन गेट्स को ओपन करे। भले ही वो आपके कितने ही अपने हैं, अपनापन दोनों साइड से होता है। आप उस अपनापन के उस साइकिल को नहीं चला सकते हैं, ठीक है? दोनों तरफ से होता है, अपनापन हो, प्यार हो, रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो जीवन में दोनों तरफ से होगा, तभी वो चल पाएगा। एक तरफ़ा प्रयास कभी कोई कितना भी लगा ले, चला नहीं सकता। ऐसी एनर्जी में जब आप आ गए हो, स्टार की और स्ट्रेंथ की एनर्जी में जब आप आ गए हो, आपको यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं, आपको अब समझौता नहीं करना है। आपकी ऐसी एनर्जी ही ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। आपकी ये एनर्जी ही इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ लोग, यहाँ मैं ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ, कुछ लोग तो ने चीटिंग किया और कुछ लोग उनके इनेबलर्स थे, ठीक है? कुछ लोग उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग उनकी बेफ़ज़ूल की चमचागिरी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी बर्बादी से रस आता है, रस मिलता है। ऐसे लोगों को आपकी बर्बादी में इंटरेस्ट है। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ इनके सपोर्टर्स हैं, ठीक है? इनके इनेबलर्स हैं, इनके फ्लाइंग मंकीज़ हैं। आपको लगता है कि आपने अपना जीवन सेपरेट कर लिया है, अपनी एनर्जी सेपरेट कर ली है, बट इनके फ्लाइंग मंकीज़ कहीं न कहीं अभी भी आपके आजू-बाजू हैं, जो आपका न्यूज़ इन तक पहुँचाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके अपडेट्स इस पर्सन को मिलते हैं, आपके ऐसे ऊर्जा के अपडेट्स इन पर्सन को मिलते हैं और ये पर्सन आपकी बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि आप कोई भी अपनी ब्लेसिंग एंजॉय कर पाएँ, कोई भी अपनी ब्लेसिंग जीवन में मतलब जीवन में आप विजय की तरफ बढ़ पाएँ, जीत की तरफ बढ़ पाएँ, आप अपने भले की तरफ बढ़ पाएँ, ये इन व्यक्ति से कभी बर्दाश्त नहीं होता। इनके लिए ये बहुत एक कठिन चैलेंज बन जाता है, मतलब इनकी लाइफ में काम ही यही है कि आप ग्रो करेंगे तो ये उसको एज़ अ चैलेंज लेंगे, क्योंकि आप इनसे दब के रहें, आप ऐसी एनर्जी में कभी ना आ पाएँ, यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इस लाइट में कभी ना आ पाएँ, आप इस लाइट को एन्जॉय ना कर पाएँ, आप अपनी पावर को पहचान ना पाएँ, आप अपनी पावर को देख ना पाएँ और आप अपनी पावर को एन्जॉय ना कर पाएँ। यही इन लोगों का सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ इन लोगों को, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि डिवाइन का कर्मा ही यही है इन लोगों को कि ये बैठकर आपकी ग्रोथ को देख सकें, आपकी ग्रोथ को देखें। आपको जीवन में मूव ऑन कैसे किया जाता है, ये लेसन इन लोगों को मिले और सब लोग आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये लेसन इन लोगों को मिले। यही इनका कर्मा है, यही शायद इनका इस लाइफ का लेसन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आपके साथ नहीं किया। जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना, तो ये समझ लेना कि उसने गलत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ नहीं किया होता,
उसने कई जगह वो पैटर्न दोहराया होता है। जब 1 बार, 2 बार, 3 बार उनको सक्सेस मिलती है, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। एक बार का झूठ चल गया, ठीक है? क्योंकि आपका प्रारब्ध आप कुछ ऐसा लेकर आए थे, पास्ट के कुछ अच्छे कर्मास आप लेके आए थे, जिनकी वजह से आप पकड़े नहीं जा रहे हो, आपकी जीत हो रही है। आप सोच रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप अगर झूठ भी बोलेंगे तो डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये इनके कुछ पुराने प्रारब्ध कर्मा थे, जो ये लेकर आए थे। पास्ट में इस व्यक्ति के हो सकता है बहुत अच्छे कहीं कोई बर्थ रहे हों, जहाँ पर इसने अच्छा खासा जो है अपना कर्मा बनाए। उन कर्मों के फल आज की जीत के रूप में इनको मिल रहे थे। जो जिसको इन्होंने मैनिपुलेशन में तब्दील कर दिया, बदल दिया, वो थी इनकी इनको इनको इनका मर्क्यूरी बहुत अच्छा रहा होगा, इनकी बोलने की क्षमता, दिमाग बहुत तेज रहा इनका, बुद्धिमत्ता। लेकिन क्या किया? इस जन्म में आपको ये सारा कर्मा देकर भेजा था कि आप पृथ्वी पर कुछ भला कर सकें, कुछ अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लोगों को आपसे हेल्प मिल सके। और आपने क्या किया? आपने वो सारा उसको अपनी ईगो का क्वेश्चन बना लिया। ये जो आज मैनिपुलेशन की पावर आप इनकी देख पाते हो, ये जस्ट इनके पुराने जो अच्छे कर्मा थे, जिनकी वजह से इनका बुद्ध अच्छा था, इनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी थी, तो उसको आपने मिसयूज़ कर लिया। इन्होंने उसको मिसयूज़ कर लिया। इन्होंने डिवाइन का मैसेज नहीं समझा कि आपको अच्छा कुछ देकर भेजा जा रहा है, तो उसको आपको अच्छे काम में ही लगाना है, अच्छी जगह पर ही लगाना है। देखिए, आपको शक्तियाँ इसलिए दी जाती हैं ताकि उन शक्तियों का आप सदुपयोग करो अपने लिए और इस ह्यूमैनिटी के लिए। चलिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए आप बहुत बड़ा पर्पज़ अगर लेकर नहीं भी चलना चाहते हैं, आप सिर्फ सेल्फ पर ही फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो करिए कि आप ये समझिए कि इस जन्म में लोग अगर आपकी बातों में आते हैं, आप अगर झूठ भी बोल रहे हो तो वो चल पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि शायद कहीं पर गए कुछ अच्छे कर्म आप लेकर आए, लेकिन आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। उस बोलने की क्षमता को इस व्यक्ति ने मिसयूज़ किया, उस कन्विंसिंग पावर को, उस चार्मिंग जो इसको पर्सनैलिटी एक देकर भेजी थी, उसको इसने हर जगह पर मिसयूज़ कर लिया अपने लिए और लोगों का पतन करने के लिए यूज़ किया। लोगों का उत्थान करने के लिए नहीं, लोगों का पतन करने के लिए यूज़ किया। तो अब क्या हुआ कि जो व्यक्ति गुड कर्मा लेकर आया था, वो तो सब हो गए एंड फिनिश। और अ, बना लिए नए कर्मा, ठीक है? नए कर्मा बना लिए, काफ़ी सारे अपने लिए अक्यूमुलेट कर लिए। और क्योंकि एक डिवाइन सोल को सता दिया, क्योंकि किसी की ग्रोथ में रोड़ा डाला, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे थे आप, जब आप इस व्यक्ति ने आपको चूज़ किया था अपने लिए, आप ऐसे थे, ठीक है? तो जब ये आप ऐसे थे और ये व्यक्ति ने आपको एज़ अ चैलेंज लिया, ठीक है? भैया किसी कमज़ोर को गिराने में तो आपको मज़ा आएगा नहीं, आपको मज़ा किस में आएगा? आप जब शक्तिशाली को गिराओगे, आप जब शक्तिशाली किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दोगे, तो वो जो एक सेंस ऑफ पावर आपके अंदर आएगी कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना अ, मैनिपुलेटिव हूँ, मेरे मतलब जब इसने आपको इस स्टेट से गिराया, तो यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर ना एक भावना ये आई कि लिटरली इसके अंदर ये फीलिंग आई कि इसका साथ तो डिवाइन भी दे रहे हैं। नो मैटर ये गुड करे, ये बैड करे, इसका सब चलता है। यूनिवर्स में इसका सब कुछ एक्सेप्टेड है। इसने इसको इस गलतफ़हमी पे ले लिया और आपके जैसी सोल से भिड़वा कर आपसे ऐसा हो नहीं सकता कि डायरेक्टली इसने आपको बर्बाद कर दिया। आपसे इसको बहुत कठोर टक्कर मिली है, ठीक है? तो यूनिवर्स इसको बार-बार हर बार के किसी इंसिडेंट के थ्रू ये मैसेज भी दे रहे थे, इसको भी और आपको भी। आपको दे रहे थे कि नाउ निकल जाओ, नो चांस, ठीक है ना? निकल जाने का। लेकिन ये पर्सन को भी एक मैसेज दे रहे थे कि तुमने बहुतों को कर लिया, बहुत सारा अपना फ़ायदा उठा लिया, हर बार तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन इस व्यक्ति ने सुधरना, सही होना, ठीक होना चूज़ ही नहीं किया। बिल्कुल भी इस व्यक्ति ने चूज़ नहीं किया।
बहुत इमेच्योर तरीके से इसने अपने सारे पास्ट गुड कर्मास को वेस्ट कर दिया। इनफैक्ट इसने अपने लिए एक न्यू कर्मा क्रिएट कर लिया, बहुत डार्क कर्मा, बहुत रॉन्ग कर्मा इसने अपने लिए क्रिएट कर लिया। एंड अब इसकी अपकमिंग लाइफ जो है वो इसी कर्मा का भुगतान करने में जाने वाली है। आपको तो यूनिवर्स निकाल चुके हैं, लाइट में ला चुके हैं, आपने फिर भी यूनिवर्स का इशारा समझ लिया है, आपको यूनिवर्स लाइट में ला चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति का अब कर्मा आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तक जो कुछ ये व्यक्ति अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहा था वो इसके पास्ट के गुड कर्मास की वजह से। आपके रिलेशनशिप बिगाड़ने में इसने अपनी वो अच्छी ऊर्जा लगा दी, लोगों को मैनिपुलेट करने में, आपके खिलाफ करने में, आपको तोड़ने में, आपके फाइनेंसेस को रोकने में। आपके करियर में इस व्यक्ति ने बहुत अड़चन डाला होगा। आपके पेंटिकल्स बहुत अच्छे थे, आपके करियर में इस व्यक्ति ने बहुत, आपकी ग्रोथ में, आपके करियर में, आपकी सक्सेस में इस व्यक्ति ने इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में इसने, और इतना माहिर व्यक्ति है कि इसने कभी ये शो भी नहीं किया कि ये आपके खिलाफ है, ठीक है। लोगों को इसने आपके खिलाफ किया लेकिन ये कभी बच के निकल लिया, इसने कभी ये शो नहीं होने दिया कि ये कुछ चीज़ें आपके खिलाफ कर रहा है। आपके खिलाफ बोलते हुए भी, आप लोगों को आपके खिलाफ करते हुए भी इसने कभी लोगों को ये जज नहीं होने दिया कि ये कुछ गलत कर रहा है, ये तो बहुत इनोसेंट है, ये तो सताया हुआ है, ये तो खुद आपसे परेशान है, ठीक है। आपके सारे पेंटिकल्स को, आपके सारे प्रॉस्पेरिटी को इसने इसने आपकी कमी बनाकर पेश किया। उसका इसने आपको, आपने जो इससे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लोगों को इसने सीन दिखाया कि आप में घमंड है, आप में अकड़ है, आपने अपनी शक्तियों का, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी का मिसयूज़ कर रहे हो इसको बर्बाद करने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन आपको बर्बाद करने की कोशिशें की हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी किसी तरह की ग्रोथ नहीं देख सकता है। ये व्यक्ति आपकी क्या, ये एक मेंटली इल है, ये किसी की भी ग्रोथ नहीं देख सकता। ये बहुत जेलस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जेलस एनर्जी है। जिसको भी ये ग्रो करते हुए देखेगा, ठीक है, लोगों के रिश्ते चुरा लेना, लोगों का प्यार चुरा लेना, प्रॉस्पेरिटी चुरा लेना, उनसे छीन लेना, खुद को कुछ मिले ना मिले बट उनसे छीन लिया, ये एक अजीब सा सैडिस्टिक प्लेजर इस पर्सन को लेने की आदत है। बहुत जेलस एनर्जी है, बहुत क्रूर एनर्जी है। ये कभी भी आपको, आप इसको अगर अच्छाई दिखाते हुए मौका भी दे देते हैं, ये कभी आपको आगे ग्रो करने से फिर से रोकने की कोशिशें करेगा। ये कभी आपको आगे भी लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा अगर इसका वश चला तो, ठीक है। अगर आपने चलने दिया तो इसका वश तो अब चलेगा नहीं, ठीक है। अगर ऊर्जा वन साइडेड वर्क कर रही है, आपने अपनी ऊर्जा कट कर ली और ये व्यक्ति अकेला ही ऊर्जा लगा रहा है, इसको लगाने दीजिए, ये कुछ भी कर ले, इसका वश तो अब चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने आपकी ऊर्जा उसमें शामिल कर दी आपने, तो ज़रूर कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपको डायरेक्टली अपनी एनर्जी ऐसे लोगों से, आपके जीवन में जो कोई भी है उनसे कट करनी है। रीडिंग में जो कुछ भी आपको रेजोनेट हुआ वही आपको लेना है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या करते हैं, जैसे रीडिंग में कोई बात है जो आपको रेजोनेट नहीं हुई तो आप वहाँ पर लिखते हो, ठीक है। बजाय इसके आप जो मिल रहा है उसको क्लेम करिए, ठीक है, बजाय उस चीज़ पर जाने के जो पॉइंट आपसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि रीडिंग इन जनरल होती है, हम पर्सनल रीडिंग यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। इन जनरल रीडिंग में कुछ बातें आपसे मैच करेंगी, हो सकता है कोई इक्का दुक्का बात आपसे नहीं मैच कर रही है, आप उस पे चले जाते हो। पूरी रीडिंग को क्या सार आप उस सिर्फ 2 बात में निकालते हो कि ये चीज़ ऐसा नहीं, तो वहाँ पर मत जाइए, बल्कि उस पर जाइए जो आपसे मिल रहा है, उसको क्लेम करिए, उसके लिए प्रे करिए और यूनिवर्स का थैंक यू करिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए कि आपको कोई गाइडेंस कम से कम इस रीडिंग के थ्रू मिल सके, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका अगेन शुक्रिया। और एक चीज़ और है, जब जब मेरी हेल्थ ख़राब हुई, बीच में काफ़ी लेवल पर मेरी हेल्थ ख़राब हुई, तो आप लोगों ने बहुत मुझे ब्लेस किया था। आज जो मैं इतना बारंबार शुक्रिया कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार हो पा रहा है और मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मुझे रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से प्रॉपर्ली नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो जा रहे हैं। कोई कर्मा ही था, मैंने बार-बार फ़ॉरगिवनेस किया, साथ ही साथ आपकी ये जो ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे, ये भी शामिल होती हैं, वर्क करती हैं मेरे लिए, इसलिए मैं बारंबार आपका शुक्रिया कर रही हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मेरी सराउंडिंग में मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लोग मेरी हेल्थ में, मेरी ऊर्जा में फ़र्क देख पा रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस सब के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत किया है कि दीदी आपने वेट पुट ऑन कर लिया है। तो आपको मैं बता दूँ, क्योंकि मैं रिकवरी के प्रोसेस में थी, तो मैंने वेट लॉस पे ध्यान नहीं दिया। वेट गेन, वेट लॉस से मैं थोड़ा परे हट गई। मैंने सोचा नहीं, पहले खुद ठीक होना ज़रूरी है। वेट लॉस तो मैं बाद में कर लूँगी, बिकॉज़ मेरी बॉडी इतनी हेल्प मुझे मतलब इतना सपोर्ट करती है मेरी बॉडी कि जब भी मैं चाहती हूँ मैं वेट लॉस कर लेती हूँ बहुत ईज़िली। तो पहले मेरा फ़ोकस मेरी हेल्थ पर था। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतना कंसर्न दिख